हाँ जी, नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ आए हैं। ये क्या है आपको पता होगा। अभी 5 जून 5 जून की अगर बात करें, 5 जून को हमें पता है कि हम लोगों ने एक दिन सेलिब्रेट किया। वो क्या है? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, है ना। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे या विश्व पर्यावरण दिवस हमने कब एंजॉय किया है? 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस आपने मनाया। क्लियर? लेकिन एक और गुड न्यूज ये रही है कि 5 जून को ही भारत में 100वीं रामसर साइट का नाम आया है। रामसर साइट की बात करें, ये क्या है? 100 नंबर की रामसर साइट, जिसका नाम क्या है? नाम इसका था सुरहा ताल और डिस्ट्रिक्ट बलिया। जिला कौन सा? बलिया। अब इसका नाम थोड़ा सा चेंज किया गया था। इसका नाम जो है ये किया गया है जयप्रकाश नारायण, जेपी नाम सुना होगा आपने। जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी इसका नाम किया गया। जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी। और इसका पहले का नाम क्या था? सुरहा ताल और डिस्ट्रिक्ट है बलिया, उत्तर प्रदेश। तो यूपी की सुरहा ताल या जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी को 100वीं रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब इसके साथ कुछ चीजें और समझ लेते हैं कि एक तो सुरहा ताल के ऊपर पहले देखिए, जो रामसर साइट की बात करें, यहां पर जो नाम है रामसर का क्या मतलब है? रामसर की अगर बात करें तो रामसर बेसिकली एक शहर है, एक सिटी है। कहां का? ईरान का। कहां का है? ईरान का। और ये कैस्पियन सागर के तट पर है, कैस्पियन सी के तट पर है ना। तो रामसर साइट में, रामसर की बात करें, 1971 में एक कन्वेंशन होता है जिसको रामसर कन्वेंशन के नाम से जानते हैं। रामसर कन्वेंशन हुआ 1971 में। और इसका उद्देश्य क्या है कि हमें कंजर्वेशन करना है। कंजर्वेशन या संरक्षण की बात की गई है। कंजर्वेशन किसका करना है? जो आपकी वेटलैंड्स हैं, जो आर्द्र भूमियां हैं, जो वेटलैंड्स हैं, जो नम भूमियां हैं और जिनका इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण लेक्स हैं, झीलें हैं, या फिर मतलब जो वेटलैंड्स हैं, इनका कंजर्वेशन करना चाहिए। और इस बात को लेकर के रामसर एक शहर है ईरान में, यहां पर एक मीटिंग होती, सन है 1971। धीरे धीरे इस कन्वेंशन में बहुत सारे देश शामिल होने लगते हैं, इंडिया भी। इंडिया किसका पार्ट है? नाउ इंडिया इज आल्सो पार्ट ऑफ रामसर कन्वेंशन या रामसर नेटवर्क। ठीक है। तो धीरे धीरे आप देखिएगा भारत में, इंडिया में भी हमारे यहाँ क्या है कि नेशनल या इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए जो महत्वपूर्ण आर्द्र भूमियां हैं, झीलें हैं, है ना, इनको हमने रामसर स्टेटस दे दिया है। तो अभी 5 जून को, है ना, पर्यावरण दिवस के मौके पर 100वें नंबर की रामसर झील, ये किसको चुना गया है? ये पहले नाम था सुरहा ताल और अब है जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी या पक्षी अभ्यारण्य, इसको चुना गया। 100वें नंबर की है। तो एक डेटा और याद रखिएगा, टोटल रामसर साइट्स इन उत्तर प्रदेश, ये है टोटल रामसर साइट्स। कितनी हो गई? पहले आपको पता 12 थी, अब एक और बढ़ गई है, 12वें नंबर की अलीगढ़ की थी और अब एक और हो गई है, मतलब क्या है? 13। तो एक इंफॉर्मेशन ये हो जाएगा। दूसरा कि मैक्सिमम रामसर साइट्स इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक रामसर झीलें कहां पर हैं? तो योर आंसर विल बी तमिलनाडु। याद रखिएगा, मैक्सिमम इन इंडिया तमिलनाडु फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक उत्तर प्रदेश। टोटल रामसर साइट्स इन उत्तर प्रदेश नाउ 13। ये आपको याद रखना है। फिलहाल आपके एग्जामिनेशन तक अगर कोई और बढ़ जाती तो अच्छी बात है, लेकिन इन 13 को आपको जरूर याद रखना है जिनको यूपीपीसीएस एग्जामिनेशन देना है। क्लियर? अब थोड़ा सा सुरहा ताल के बारे में जान लेते हैं। सुरहा ताल क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? एक तो ये जो सुरहा ताल है, जो सुरहा ताल
सुरहा ताल की बात करें, नाउ इसका नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी, ठीक है, बलिया में है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये पड़ता है सेंट्रल फ्लाईवे, सॉरी सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का पार्ट है। इसको ऐसे लिख लीजिएगा, दिस इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। मध्य एशिया का जो फ्लाईवे है, मतलब यहां से जो बर्ड्स, जो चिड़ियां जो हैं ये माइग्रेट करती हैं, माइग्रेशन होता है, माइग्रेट करती हैं, तो उनके रास्ते में पड़ता है, यहां पर विश्राम करती हैं, आराम करती हैं। अच्छा, तो रामसर साइट की हम लोग बात कर, रामसर साइट मतलब ताल है ना, लेक, झील। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपके सेंट्रल एशियन फ्लाईवे का हिस्सा है, सुरहा ताल। और ये कैसे बनी है अगर आप देखें, है ना, तो ये कैसे बनी, तो यहां पर गंगा की बात करें, गंगा बलिया तक पहुंचते पहुंचते मेंडरिंग करती है। ये देखिएगा विसर्पण, या इसको बोलते हैं मेंडर्स, ये मेंडर्स बनाती है गंगा। तो कई बार होता क्या है कि जैसे ये नदी है इस तरीके से, ऐसे करके इसका नेचुरल फ्लो है, लेकिन ये रास्ता बदल देती है। अगर मान लीजिए नदी ऐसे इस तरीके से आ रही और यहीं से कट गई इस तरीके से, तो ये जो एरिया है ये वाला, ये तो छूट गया, लेकिन ये वेटलैंड बन जाता है ना, तो ये क्या बन जाएगा, वेटलैंड। तो ये इसी तरीके का सुरहा जो ताल था, सुरहा ताल, वो इसी तरीके का है ना, ये इसी तरीके का है। इसको हम ऑक्सबो लेक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑक्सबो लेक बोलते हैं, ठीक है। ये ऑक्सबो लेक आपकी है, और ये मेंडरिंग, जब गंगा मेंडरिंग करती है, मेंडर्स बनाती है, मतलब छूटा हुआ जल, जो धारा छूट गई है उससे जो झील बनी, वो है आपकी सुरहा ताल। सुरहा ताल कहां पर, डिस्ट्रिक्ट बलिया, ठीक है, बलिया में है। और एक चीज और समझिएगा, अगर कहीं पर, एक मैं केस आपको बता रहा हूं, इसको याद रखिएगा। एक केस क्या है, इसमें देखिएगा, नोट करके समझ लीजिएगा। अगर कहीं पर वेटलैंड है, कहीं पर आर्द्र भूमि है, वेटलैंड या नम भूमि, ये है आपकी नम भूमि। तो नम भूमि में बेसिकली होता क्या है, यहां पर आपको ग्रास लैंड मिलेगा। क्या मिलेगा, ग्रास लैंड, या घास स्थल मिलता है। क्या मिलता है, घास स्थल मिलेगा। और जहां पर ग्रास लैंड होगा, यहां पर आपको बड़ी संख्या में बर्ड्स या चिड़ियां मिलती हैं, या आपको बर्ड्स मिलेंगे, चिड़ियां मिलेंगी। मतलब क्या है, अगर हम देखें तो ये जो एरिया है, जो वेटलैंड वाला एरिया होता है, ये किसके लिए जाना जाता है, बायोडायवर्सिटी, या यहां पर जैव विविधता पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी रिच एरिया होता है। इट मींस कि जो वेटलैंड वाला एरिया है ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट फॉर इकोलॉजी। ये पारतंत्र की अगर बात करें, है ना, इकोलॉजी की बात करें या इकोसिस्टम की बात करें, पर्यावरण की बात करें, उसके लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, इसीलिए इनको बचाना जरूरी है। तो रामसर साइट्स की बात करें, रामसर स्थल की बात करें, अगर कोई ऐसी लेक है, कोई ऐसी वाटर बॉडी है, कोई ऐसी जल राशि है जिसका एनवायरनमेंट में बहुत महत्वपूर्ण रोल है, बहुत ही मतलब बड़ी भूमिका है, या उसका अगर रोल बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको कंजर्व करना, उसको बचाना, है ना, ये प्राथमिकता होनी चाहिए। जिसके लिए 1971 में 1971 में रामसर में कन्वेंशन होता है, और उसी कन्वेंशन में दुनिया भर में क्या है, रामसर साइट्स को चुना जाता है ना। तो अगर आज आप देखें, अगर आपसे मान लिया, अगर पूछा जाए कि मैक्सिमम रामसर साइट्स इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे अधिक रामसर स्थलों की संख्या ये कहां पर है, ये आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, यूके 175। कितनी है, 175, 175 रामसर साइट्स हैं कहां पर, यूनाइटेड किंगडम में। अगर ये आंसर आ जाए कि दुनिया में सबसे अधिक रामसर साइट्स कहां पर हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम, या फिर मतलब इसमें संख्या पूछ लेगा तो 175। हम लोग अभी क्या बात कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में टोटल रामसर साइट्स, उत्तर प्रदेश में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई, अब 13 हो गई है, और इंडिया में 100, तो बहुत यूनिक नंबर है, 100 नंबर बहुत यूनिक है। तो याद रखिएगा 100वें नंबर की रामसर झील, ये याद रखिएगा। स्मॉल डेट भी बहुत खास है, देखिए नंबर भी बहुत खास है, 100 100वां नंबर, स्मॉल डेट क्या है, 5 जून
पर्यावरण दिवस वाले दिन घोषणा हुई है। तो दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। इट मींस कि जो सुरहा ताल है आपका बलिया में, या जयप्रकाश नारायण वर्ल्ड सेंचुरी की बात करें, जो 100वें नंबर की रामसर साइट है, ये बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग रामसर साइट्स, इसको प्लीज ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।